दुआ ज़ारा को दो सूबों की पुलिस नहीं पकड़ पा रही थी और आप बकौल आपके फ्रॉम द डे फर्स्ट टिल डेट आप उनसे राब्ते में थी। तहकीकाती इदारों के लिए आपका रोल नेगेटिव नहीं था, आप चाहती तो उनको हेल्प आउट कर सकती थी। पहले दिन से मैं एक चीज पे क्लियर हूँ कि दुआ ने जो किया मैं उसको सपोर्ट नहीं करती। वालिदैन को मैं बता छोड़े, रही हूँ दुनिया उसके को बाद। छोड़े, लॉ को छोड़े, आप ये कह रही हैं उसने हाँ किया। यस, हाँ, अगर उसने शरई हक इस्तेमाल किया तो ठीक किया। एग्जैक्ट यही आपकी बेटी करे, यू विल बी ओके विद इट। आप मेरे से कितना सख्त इंटरव्यू कर रहे हैं, आप मुझसे सवालात कर रहे हैं, मेरी बात ऑडियो। सुने, मेरा भी करा दे कभी इंटरव्यू। आप दुआ ज़ारा को आप हाँ, सिफारिश कर दें मोस्ट हमारी। वेलकम। जिनका ना रुबाब राय ना शबाब राय, ये कौन से अल्फाज है, ये कौन सी जर्नलिज्म है, ये कौन सा सहाफी करता है और ये कौन से एथिक्स हैं, मुझे बताएंगे आप? ये जो आपने रुबाब और शबाब वाली बात की है ना, ये मैंने जरूर कही है। और ये मैंने उनके वालिदैन के लिए हरगिज नहीं कही अच्छा, है। किसके ये वालिदैन मैंने के लिए कही है जिसके फिर लिए आपने? कही है उनको अच्छे तरीके से पता किसके है। लिए बताएं ना, नहीं नहीं, ये बताएं किसी किसके के के लिए कही वालिदैन, आपने? यही आपकी मेरा टोन जो है वो प्रॉब्लम है कि मैं बदतमीज टोन के अंदर कंसिडर की जाती है। आप यस कहेंगी या नो कहेंगी? मैं वही कह रही हूँ कि जिसे आप बदतमीज टोन कह रहे हैं मैं उसे दबंग स्टाइल कहती हूँ। क्यों? दबंग उसकी वजह स्टाइल? सुन लें। जो लोग हैं वो भी दबंग अंदाज में आप पे रिएक्शन दें तो फिर आपको गिला तो नहीं होना चाहिए ना, उनका भी अंदाज आपसे ज्यादा दबंग हो सकता है। आप असल में टीआरपी के चक्कर में पड़े हैं। देखिए मेरी बात सुने, इससे अच्छा चलो, ज्यादा मैं टीआरपी व्यूज के आपको चक्कर में तब पड़ गया मिलेंगे जब यार। मेरी चीज मैं, आप क्लियर बहुत होगी। बड़ी सेलिब्रिटी हैं पाकिस्तान देखिए, की, हम नहीं सारे नहीं, आपके पीछे मैं कोई हैं। सेलिब्रिटी नहीं हूँ। सुन ले सुन ले आपको मिलियंस की ट्रैफिक आ रही सुन है, ले। आप टीआरपी के लिए कुछ नहीं कर रही, आप एथिकल जर्नलिज्म कर रही हैं। सब गलत कैसे हो सकते हैं और आप अकेली ठीक कैसे हो सकती है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे। इसके बारे में लोगों का कहना ये है कि ये फैब्रिकेटेड है, प्लांटेड है। कोई कह रहा है जामे शीरी ने कराया है और कोई कह रहा है कि आपने पैसे पकड़े, आप माफिया का हिस्सा है, गैंग का हिस्सा है। आप इसके बारे में क्या कहेंगी? आपने दुआ के वालिदैन के हवाले से कुछ सेशंस किए, कुछ इंटरव्यूज किए और आपने कहा कि दुआ के माँ बाप का एजेंडा। मैं आपसे जानना ये चाहता हूँ कि माँ बाप जिनकी औलाद उनसे बिछड़ जाए और यूं बिछड़ जाए और जवान बच्ची बिछड़ जाए, उनका क्या एजेंडा हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज मैटर, मैं हूं मुर्तजा डार। दुआ ज़ारा केस हर गुजरते दिन के साथ एक नई डायरेक्शन की जानिब बढ़ता दिखाई हमें दे रहा है और इस नई डायरेक्शन के अंदर कभी दुआ के माँ बाप का कोई नया बयान सामने आ जाता है और उसी असना में हम देखते हैं दुआ और उनके जो मुबैना शौहर हैं ज़हीर, उनके कुछ बयानात या उनके कुछ इंटरव्यूज सामने आते हैं जो वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर देते हैं, ना कि टेलीविजन के ऊपर देते हैं। खैर, जब वो इंटरव्यूज हो जाते हैं तो उसके बाद खासा शोर होता है और उन इंटरव्यूज में जो वो कहते हैं उसके ऊपर तो लोग नुक्ताचीनी करते हैं, उसको क्रिटिक करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जिन लोगों ने इंटरव्यू किया है उनको भी खासा जो है वो आड़े हाथों लिया जा रहा है। आज के इस वीलॉग में, आज के इस इंटरव्यू के अंदर जो है एक दिन का वक्फा जरूर आया। कल हमने, जाहिर है बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर ऑलरेडी रिएक्शन कल दे दिया था, लेकिन मैंने उसको डिलिबरेटली होल्ड करके रखा और मेरी जब जुनैरा से बात हो रही तो मैंने उनको ये कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि आपका ओपिनियन या आपका वर्जन आए और उसमें हम एक डिबेट जनरेट करें और उस सूरत के अंदर हम इसको कर सकें, ना कि जो है हम कोई कस्टमाइज किस्म का जो है वो एक ओपिनियन दे सकें। खैर, ओपिनियन ओपिनियन है, ऑलवेज वेरी रिस्पेक्टफुल ऑफ फॉर एवरीवन। इसीलिए मैंने आज मदू किया है प्रोग्राम में जुनैरा माहम साहिबा को। वेलकम टू द शो जुनैरा। बहुत सारे सवालात हैं जो आपसे करने हैं और इन सारे सवालात से पहले मैं चाहूँगा कि हम एक चीज़ पे एग्री कर लें कि वी विल एग्री टू एग्री कि हम हर एक की जो है वो बात की रिस्पेक्ट भी करेंगे और हर एक सवाल को जो है वो पॉजिटिव भी लेंगे और इस डिबेट को जो जनरेट करेंगे, मैं चाहता हूँ कि हम एक हेल्दी नोट पे जनरेट करें। किसी के लिए कुछ ना कुछ तो इस बिल्कुल रिजल्ट निकलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ऑलराइट, हेल्दी नोट पे जरूर होना चाहिए, लेकिन कुछ लोग क्या कर रहे हैं अनफॉर्चुनेटली कि वो बात में से बिला वजह टीआरपी क्रिएट करने के लिए जो है ना, इस तरह के टैक्टिक्स जिसे कहते हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो तो मैं इल्जाम आप पे इन्हें भी लगा दिए लोगों एक ने, मैं खैर देख रहा था। लेट्स स्टार्ट। अच्छा, मैं ये चाहता हूँ कि आज के इस इंटरव्यू में कुछ आपके बारे में भी लोग जाने। हर एक का जाहिर अपना अपना ओपिनियन है। आप अपने आप को एक्ट्रेस भी कहती हैं, मॉडल भी कहती हैं और जर्नलिस्ट भी कहती हैं, जो अपेरेंटली मैंने आपके सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी देखा। थोड़ा सा आप डिफाइन करें अगर लोगों को अपने इन तीनों प्रोफेशंस के बारे में, फॉर ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ यू एंड योर वर्क, तो हाउ वुड यू से दैट? जो मेरे फॉलोअर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं और जो लोग मुझे देखते आ रहे हैं तो उनको अच्छे तरीके से मेरी बायोग्राफी का पता है। और जिन लोगों को नहीं पता है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी, क्योंकि आपके इस पूरे सेशन में अपनी पूरी बायोग्राफी बताऊंगी तो बहुत टाइम गुजर जाएगा। मैं थोड़ा सा आपको शॉर्ट करके बता देती हूँ जी जी, कि श्योर। बेसिकली जो मेरी क्वालिफिकेशन है वो जर्नलिज्म के हवाले से है और पॉलिटिकल साइंस में मैंने मास्टर्स भी किया हुआ है। प्लस ये है कि जितने भी मेन स्ट्रीम मीडिया के न्यूज चैनल्स हैं उन सबके साथ मैंने काम किया हुआ है। डिफरेंट शोज मैंने होस्ट किए हैं। कितने शोज होस्ट किए हैं वो तो आपको बायोग्राफी में सारी डिटेल
डिटेल मिल जाएगी। मेन जो चीदा है वो मैं आपको बता दूं कि पिछले 5 साल से जियो न्यूज के साथ प्रोग्राम खबरनाकी में को होस्ट भी थी, कैरेक्टर एक्ट्रेस भी थी, और प्लस मेरे 18 ड्रामास, जो एक्ट्रेस के हवाले से आपको बता रही हूँ कि 18 ड्रामास अब तक ऑन एयर हो चुके हैं, जो डिफरेंट टीवी चैनल्स पे, एंटरटेनमेंट चैनल्स पर आ चुके हैं। अभी रिसेंटली मेरे 2 ड्रामास जो है वो एंड हुए हैं, एक हम टीवी पे था और एक मेरा TV1 पे था, नकारा खुदा के नाम से। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि पिछले 5 साल से मैं जियो न्यूज के साथ भी काम कर रही थी, मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ भी काम कर रही थी, साथ में मैं फैशन शोज भी कर रही थी, और अभी भी डिफरेंट चैनल्स पर मेरे कुछ कमर्शियल्स चल रहे हैं। ब्रांड नेम तो नहीं लेना चाहूंगी आई थिंक आपके चैनल पर। और उसके साथ साथ मैं अपना यूट्यूब चैनल भी रन कर रही हूँ, जिसमें आपको पता है कि जब हम कोई न्यूज चैनल पे जाते हैं तो हमें उसकी पॉलिसी को फॉलो करना पड़ता है। लेकिन जो सोशल मीडिया होता है वो एक ओपन प्लेटफॉर्म होता है, जहां पर आप अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो बिल्कुल फियरलेस होकर शेयर कर सकते हैं। तो ये मेरा एक प्लेटफॉर्म है। ऑब्वियसली यहाँ पर कुछ इमोशनल फूल्स भी हैं, और यहाँ पर जो एक सीरियस ऑडियंस है वो भी यहाँ पर है, तो हर तरह के लोगों से पाला पड़ता है। अच्छा, ये बताएं कि आपने जिस तरह कहा कि यूट्यूब पे आप खुल के बात कर सकते हैं, दैट इज प्रीटी एविडेंट, बट उसी के अंदर आपने खुल के जो बात करी है, जर्नलिज्म भी आपने कहा कि आप कर रही हैं और आप जर्नलिस्ट भी हैं, ये आपको ख्याल और ये शौक आपको मतलब नजरिया जरूरत के तहत आया, बिकॉज ऑफ योर एजुकेशन आया, या यू थॉट के मुझे ये करना जो है इज द ओनली ऑप्शन लेफ्ट फॉर मी? क्यों आया आपको ये ख्याल? नहीं, मैं शुरू से ही कभी नहीं चाहती थी कि मेरा कोई जर्नलिस्टिक जो है ना वो ऐसा कोई इमेज बने। मैं प्रॉपर कोई जर्नलिस्ट वाला वो करंट अफेयर्स वाला शो नहीं करना चाहती थी, हालांकि मेरे पास बहुत सारी ऑफर्स हैं करंट अफेयर्स के शोज करने के लिए, लेकिन क्योंकि मैं एक्ट्रेस मॉडल होस्ट हूँ तो मैं नहीं चाहती कि मैं टोटली एक जर्नलिज्म को लेकर चलूँ। अब देखिए, मिसाल के तौर पर मैं अगर आपको एग्जाम्पल दूं, हमारा जो प्रोग्राम खबरनाक था जिसमें आपने मुझे डिफरेंट रोल्स प्ले करते हुए देखा होगा, डमीज परफॉर्म करते हुए देखा होगा, गेस्ट के साथ क्वेश्चनिंग करते हुए देखा होगा, तो उसमें हम करते क्या थे, हमारी एक टेक्निक थी जिसकी वजह से वो शो जो है वो इतने सालों तक नंबर 1 पे रहा। वो ये था कि हम डेली की जो पॉलिटिकल न्यूज थी, जो सटायर बेस्ड न्यूज थी, उसके ऊपर हम कॉमेडी जनरेट करते थे। मतलब उसको आपने देखा होगा अक्सर अपने मेरे लाइव सेशंस में कि मैं अक्सर बात करते करते एकदम से डमीज परफॉर्म करना शुरू कर देती हूँ, एकदम मैं टोन एंड टेम्पोज में आ जाती हूँ। तो टेलीविजन पे लोग इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे जो न्यू लोग होते हैं, जो इमोशनल फूल्स होते हैं, वो समझते हैं शायद ये मजाक उड़ाया जा रहा है। अच्छा, मैं आपको एग्जांपल दूंगी। एक सवाल मेरा आपसे कि जो जी, सोशल मीडिया के लोग हैं, आप उनसे अक्सर गुस्से में रहती हैं, उसकी क्या वजह है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली होता क्या है कि जिंदगी कुछ एक्सपीरियंसेस से गुजरती है। अब 2 साल हो गए हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर, और मुझे एक आदत पड़ी थी कि मैं सबकी एक लाडली थी। अच्छा। मुझे आज तक कभी भी कोई नेगेटिव कमेंट नहीं आया था, और हमेशा जो है वो मुझे अप्रिसिएशन मिली। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बताऊं तो मेरे कई वीडियोस ऐसे हैं जो मिलियंस में गए हैं, और उसमें मुझे सिर्फ अप्रिसिएशन मिली है। लेकिन उसमें से मैं एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक का जिक्र करना चाहूंगी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी के ऊपर। आपको याद होगा कि जो खलीलुर रहमान कमर है वो एक कंट्रोवर्सी में फंस गए थे। उस वक्त मैंने अपना एक नैरेटिव शेयर किया था, और पूरी कौम ने मुझे उठा के सर पे बिठा लिया था कि ये हमारी कौम की बेटी है, क्योंकि मेरे अच्छा, वो क्या ख्यालात था? सुनने के बाद उनको लगा मेरा जिस्म मेरी मर्जी, अगर किसी ने नहीं देखा तो मेरा वीडियो जाकर देख लें, उसमें मैंने अपने ख्यालात का इजहार किया था कि मैं मेरा जिस्म मेरी मर्जी के बारे में क्या सोचती हूँ। अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या कि जब ये दुआ जहरा केस आया तो इसमें मैंने ईमानदारी से लोगों को बताने की कोशिश अच्छा, की, बल्कि आप बताने की कोशिश नहीं एक सेकंड की, रुक जाइए। बताया। एक जी जी सेकंड रुक जाइए। ये सारा जो पहले मैंने सारे सवालात किए, वो इसलिए मैंने किए ताकि लोगों को आपके बारे में एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाए बिफोर वी स्टार्ट दिस डिबेट। अब आपने चूंकि दुआ ज़रा का जिक्र किया, मेरे ज़हन में एक दो सवाल और भी थे, लेकिन दुआ ज़रा का आपने जिक्र नहीं नहीं, किया, आप पूछे पूछे आप। तो लेट्स जंप इनटू इट डायरेक्टली विदाउट एनी पॉज एंड डिले। दुआ नहीं, ज़हरा अगर केस आपका में कोई और भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। मैं पूछ रहा हूँ, चलिए आगे चल के पूछ लेता हूँ आपसे। दुआ ज़हरा केस में मैं चाहता हूँ कि हम दो हिस्सों पे डिबेट करें या डिस्कशन करें। आई वुड कॉल इट डिस्कशन या डिबेट रादर देन इंटरव्यूइंग यू। एक पार्ट इसका ये है जिसमें दुआ ज़हरा का केस है, और दूसरा पार्ट है जिसमें आपका इस सारे केस के अंदर एक रोल है, क्योंकि आप खासी डिस्कस हो रही हैं और आपकी जो आपके बारे में जो डिस्कशन हो रही है वो कोई बहुत पॉजिटिव या अफर्मेटिव नोट के ऊपर नहीं हो रही। सबसे पहले मुझे आप ये बताइए कि आपने दुआ ज़हरा का जो इंटरव्यू किया, इसके बारे में लोगों का कहना ये है कि ये फैब्रिकेटेड है, प्लांटेड है। कोई कह रहा है जामे शीरी ने कराया है, और कोई कह रहा है कि आपने पैसे पकड़े, आप माफिया का हिस्सा है, गैंग का हिस्सा है। आप इसके बारे में क्या कहेंगी, एक मर्तबा फिर अगर आप क्लैरिटी दे सकें? जी जी। मैं आपको बता दूं कि इसकी रीजन क्या है। अभी मैं थोड़ी देर पहले एक न्यूज चैनल के ऊपर लाइव थी,
और मैंने उनकी कुछ कॉन्वर्जेशन, ये एथिक्स के खिलाफ होता है, लेकिन मैंने उनकी कुछ कॉन्वर्जेशन का हिस्सा जो है वो रिकॉर्ड कर लिया है, क्योंकि सोशल मीडिया पर क्या हो गया है कि लोग जो है ना लॉजिक को नहीं मानते। लोगों को एक हद तक आप एक प्रूफ दिखा सकते हैं, बहुत ज्यादा ऑफ द रिकॉर्ड बातें आप उनके साथ शेयर नहीं कर सकते। अब 2000 के बारे में मैं आपको बताऊं कि एक लड़की है जो आप सब लोग जानते हैं कि वो 17 साल की है, जबकि उसके वालिद का कहना है कि वो 14 साल की है। वो अपने घर से फरार होती है, फरार कह लें, या अपने घर से चली जाती है, अपनी मर्जी से चली जाती है। वो अपने घर पे अपनी कबर्ड के ऊपर एक लेटर चिपका चिपका के आती है, और उसके बाद 16 अप्रैल को वो अपने घर से निकलती है। वो वाया टैक्सी आती है, कैसे आती है इसको भी फिलहाल थोड़ी देर के लिए अभी हम साइड पे रखते हैं। ठीक है। वो लड़की लाहौर आती है, आते ही वो एक लड़के को जो कि उसका लवर है, या जिसे वो अपनी जिंदगी का साथी बनाना चाहती है, जहीर,